नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, साथ आपके मैं सोनिका सिंह। बुलेटिन में आपको आज की हर बड़ी खबर दिखाएंगे, लेकिन राम राम इंडिया में सबसे पहली शुरुआत 5 मिनट में आज की 50 बड़ी खबरों के साथ। आज जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी की पहली लिस्ट होगी जारी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर लगी मुहर। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा रखे बैठक में मौजूद। आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन, उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। आज आगरा जाएंगे सीएम योगी। राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। ताजगंज के पुरानी मंडी चौराहे पर लगाई गई है प्रतिमा। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए आपकी पहली सूची जारी। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अरविंद केजरीवाल का भी नाम। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर आपने घोषित किए 7 उम्मीदवार। पुलवामा से फयाज अहमद सोफी, राजपुरा से मुदस्सिर हसन को दिया गया टिकट। देवसर से शेखा फिदा को बनाया गया प्रत्याशी। गुलाम नबी की पार्टी डीपीएपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। 90 सीटों में से 13 पर उतारे गए प्रत्याशी। जातीय जनगणना पर राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट लिखा, कोई शक्ति अब इसे नहीं रोक सकती। 90% लोग जातीय जनगणना की कर रहे मांग। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस सिर्फ वोट बटोरने के लिए घोषणाएं करती है। जनता का कांग्रेस से उठा चुका है अब भरोसा। कांग्रेस एनसी गठबंधन को लेकर बीजेपी के लगाए गए आरोपों पर बोली हैं पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती। कहा बीजेपी कुछ भी कह सकती है, एकता समय की जरूरत है, हमें मतभेद भुलाकर एक साथ आना चाहिए। यूपीएस पर आप सांसद संजय सिंह ने साधा निशाना। कहा यूपीएस एनपीएस से भी बदतर है, पुरानी पेंशन योजना करनी चाहिए बहाल। जातीय जनगणना के पक्ष में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। कहा मेरी पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में है, आंकड़े सार्वजनिक करने के पक्ष में नहीं। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला का बयान। कहा हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए इनेलो बीएसपी का गठबंधन, हम हरियाणा में बनाएंगे सरकार। जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह में बोले हैं पीएम मोदी। कहा न्याय प्रक्रिया को सरल बनाना सबकी जिम्मेदारी। महाराष्ट्र कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन योजना को दी है मंजूरी। यूपीएस को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। कहा हमने शुरू में ही कहा था महायुति में महाभारत है। देवेंद्र फडणवीस ने भी यह स्पष्ट कर दिया है, जल्द खुलकर आएगा सब सामने। बांग्लादेश के हालात पर सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। कहा इन्हें परिस्थिति दिखता है बांग्लादेश नहीं, विपक्ष को वोट बैंक से खिसकने का डर। सीएम योगी ने कहा भारत का एक ही धर्म है, सनातन धर्म। देश रहना चाहिए, सनातन धर्म रहना चाहिए। सनातन धर्म और देश के सामने एक ही चुनौती। मिल्कीपुर उपचुनाव पर सांसद अवधेश प्रसाद का बयान। कहा बीजेपी मिल्कीपुर में बड़े अंतर से हारेगी चुनाव। देश में धर्म के आधार पर राजनीति नहीं चलेगी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा हरियाणा की जनता ने किया है बीजेपी सरकार की छुट्टी का फैसला। इनेलो को बताया बीजेपी की बी टीम। कंगना रनौत पर 295 के तहत मामला दर्ज करना चाहते हैं सुखबीर बादल। फिल्म इमरजेंसी के जरिए धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। कहा फिल्मों में सिखों को गलत तरीके से पेश किया गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मिले हैं पूर्व विधायक अनंत सिंह। जेडीयू में वापस आने के लगाए जा रहे हैं कयास। लोकसभा चुनाव के दौरान की थी ललन सिंह की मदद। उत्तराखंड के रामनगर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा। धनगढ़ी और पनौद नाले का किया निरीक्षण। समय से पुल निर्माण का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने सालम क्रांति दिवस पर शहीदों को दी है श्रद्धांजलि। कहा नरसिंह और टीका सिंह के जीवन से युवाओं को लेनी चाहिए प्रेरणा। मथुरा समेत देश भर में आज मनाई जा रही है जन्माष्टमी। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा और वृंदावन में कान्हा के स्वागत के लिए भव्य समारोह। मथुरा में सीएम योगी ने बांके बिहारी मंदिर में की पूजा अर्चना। राज्य के लोगों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में हेमा मालिनी ने शानदार प्रस्तुति दी है। कृष्ण लीला से जुड़ी परफॉर्मेंस देखकर मंत्रमुग्ध हुए लोग। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सुरक्षा को लेकर बोले एसपी बजरंगबली चौरसिया। कहा 2000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात है। ड्रोन से भी आने जाने वालों पर रखी जा रही है नजर।
परिवार के साथ ही श्री दरबार साहिब और दुर्गियाना मंदिर में मनीष सिसोदिया ने टेका मत्था, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम से अब नहीं बनेगा कोई भी मंदिर। श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट ने लिया फैसला वापस। उत्तराखंड में पुरोहितों ने किया था कड़ा विरोध। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सीबीआई की जांच, सबूत मिलने के सवाल पर बोले सीबीआई अधिकारी, कहा बहुत कुछ है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में महिलाओं ने निकाला मशाल मार्च। कोलकाता रेप मर्डर मामले में न्याय की मांग। बिहार शरीफ से डरावने वाली तस्वीर आई है सामने। ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे ट्रैक पर दौड़ते नजर आए हैं लोग। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा देने आए थे छात्र। 20 साल बाद अपने पिता से मिला जापान से आया बेटा। कॉलेज की असाइनमेंट के कारण आया था अमृतसर। दोनों काफी दिनों से कर रहे थे एक दूसरे की तलाश। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस को मिली है जान से मारने की धमकी। पुलिस ने सर्विलांस के जरिए आरोपी को किया गिरफ्तार। मलयालम अभिनेत्री रेवती संपत ने एएमएमए महासचिव सिद्दीकी पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। बोली, मानसिक और शारीरिक रूप से यौन उत्पीड़न किया गया। बिजनौर में सरकारी स्कूल में हिंदू छात्रों के साथ भेदभाव। तिलक लगाकर स्कूल आने पर रोक, टोपी लगाने पर पाबंदी नहीं। शिकायत के बाद बीएसए ने टीचर्स के खिलाफ बैठाई जांच। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। गोल्ड के साथ एक विदेशी महिला तस्कर गिरफ्तार। 1 करोड़ से ज्यादा बरामद सोने की कीमत। गुजरात में भारी बारिश से उफान पर नदी और नाले। वलसाड में औरंगा नदी में फंसा एक शख्स। एनडीआरएफ की टीम ने किया सफल रेस्क्यू। राजस्थान में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। अजमेर के कुछ हिस्सों में जलभराव, लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कतें। त्रिपुरा में बाढ़ से बिगड़े हालात। गोमती जिले में हालात हुए बेकाबू। हेलीकॉप्टर से पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में कैफे में हुई हवाई फायरिंग। कैफे मैनेजर से टेबल को लेकर हुई थी कहासुनी। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में उल्टी दस्त का प्रकोप। फिर हुई बेघा समुदाय के 2 लोगों की मौत। लोगों में डर का माहौल। एमपी के गुना में हनुमान मंदिर को बदमाशों ने बनाया निशाना। सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बनाकर भगवान के सोने और चांदी के आभूषण ले गए चोर। नोएडा पुलिस ने 3 युवकों को किया है गिरफ्तार। शौक पूरा करने के लिए बने अपराधी क्रिप्टो करेंसी में निवेश कराने के नाम पर करते थे ठगी।